हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज स्टॉक मार्केट्स के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड काफी इंपॉर्टेंट डे है बिकॉज आज डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस करेंगे टेरिफ का। सो इंडियन मार्केट्स में कल रिफ्लेक्ट होगा एंड यूएस मार्केट्स में आज। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। बट हम अपना एनालिसिस सीरीज कंटिन्यू करेंगे। सो आज एक बहुत ही डिफरेंट सेक्टर का एनालिसिस करेंगे जो हमने पहले कभी डिस्कस नहीं करा। दैट इज लॉजिस्टिक्स सेक्टर। एंड इधर जो की कंपनी रहेगी डिलीवरी। एंड डिलीवरी का जब आईपीओ आया था अराउंड 2022 में, सो काफ़ी मैसिव क्रेज था इसके लिए कि ये टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डिलीवरी कंपनी है एंड ये लोग बहुत ज़्यादा स्केल करेंगे, इंडिया मैसिव अपॉर्चुनिटी है एंड ऑल। एंड ये लोग ग्रो 30% से कर रहे थे। एंड आज एज ऑन टुडे स्टॉक प्राइस इज डाउन 62% फ्रॉम द ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लोज के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड अगर देखोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर स्टक हो चुके हैं एंड अब समझ नहीं आ रहा क्या करें बिकॉज उस टाइम तो यूफोरिया में ले लिया था। सो डिलीवरी का पहले कुछ बात करते हैं। सो 2011 में ये लोग स्टार्ट करा था एंड ये इंडिया की सबसे बड़ी लाइक लॉजिस्टिक कंपनी है एज पर द रेवेन्यू। $1 बिलियन रेवेन्यू इनका। अब ये लोग प्रॉफिटेबल भी हो गए, जब आईपीओ आया था तब लॉस मेकिंग थे। सो जब इतना अच्छा चल रहा है, जब सब कुछ अच्छा है, तो इशू क्या हुआ वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट अब हम थोड़ा सा लॉजिस्टिक सेक्टर की बात करते हैं। सो लॉजिस्टिक सेक्टर में अगर आप देखोगे अक्रॉस द वर्ल्ड जो थीम होता है कि 2 to 3 कंपनीज 50 to 60% रेवेन्यू अकाउंट करती है, मतलब टोटल मार्केट को ओन करती है। हाउर इन इंडिया 90% जो मार्केट है लॉजिस्टिक्स की एक्सक्लूडिंग पार्सल, ये स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड है। एंड ऑर्गेनाइज प्लेयर्स अनऑर्गेनाइज से मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं एंड इट्स जस्ट अ स्टार्ट। काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एंड गवर्नमेंट का भी पुश है लॉजिस्टिक सेक्टर पे, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट मेक इन इंडिया का पुश कर रही है, इंफ्रा डेवलप कर रही है, रोड्स डेवलप कर रही है। सो जब तक आपका ये बेसिक चीज़ें नहीं है, रोड्स, रेलवे, ब्रिज एंड ऑल एंड प्लस लॉजिस्टिक्स, तब तक कोई भी इकॉनमी डेवलपिंग से डेवलप नहीं जाती। एंड ये की इंपॉर्टेंट थिंग है। तभी इधर गति शक्ति योजना जो है गवर्नमेंट का स्कीम है, वो भी गवर्नमेंट काफ़ी पुश कर रही है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई पुश कर रही है एंड हाउसिंग फाइनेंस में भी लाइक हर घर योजना जो है। सो ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की जहाँ पे भी है वहाँ पे आपको एग्रेशन दिखेगा गवर्नमेंट के एंड से। एंड जहाँ गवर्नमेंट पुश करती है वो सेक्टर में ऑलरेडी लाइक टेलविंड्स आते हैं। सो सेक्टर का आउटलुक तो अच्छा है। बट अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इशू क्या चल रहा है सेक्टर में स्पेसिफिकली विद डिलीवरी एंड आगे क्या आउटलुक है। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर 3 के नंबर्स जो भी रिसेंटली आए, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे हैं, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच कर रहे हो वो बताता हूँ एंड मच मोर। अगर आपको ऑल डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पे व्हाट्सअप कर दो, और यू कैन ईमेल एट abhishek@abhishek.wealth.com. वी कैन डिस्कस ओवर देयर। एंड नोट, इट्स कंप्लीट एजुकेशनल कंटेंट, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल। सो लेट्स कंटिन्यू। सो पहले ग्लोबली एक बार देखते हैं क्या कंडीशन चल रही है। एज अ टेलिंग यू कि जो वर्ल्ड वाइड अगर आप डेवलप कंट्रीज में देखोगे, सो 2 to 3 कंपनीज ही ओन करती है पूरा मार्केट को। सो अगर आप देखोगे टॉप 10 वर्ल्ड की लॉजिस्टिक्स कंपनी में डिलीवरी भी आती है। डिलीवरी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है एंड ये टॉप 10 में भी आती है। $1 बिलियन रेवेन्यू है। बट जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इन 90 बिलियन डॉलर, रफली 90 टाइम्स बड़ी है डिलीवरी से। एंड देन इज सेकंड इज फेडेक्स, ये भी $90 बिलियन का रेवेन्यू अकाउंट करती है। सो इंडिया के पास एक बहुत छोटी मतलब हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, साइज बहुत बड़ा है एंड उस अकॉर्डिंग हम वहाँ पे बहुत छोटे हैं। सो अपॉर्चुनिटी का स्केल बहुत बड़ा है। बट अगर आप देखो कि मार्केट कैप टू सेल्स जो वर्ल्ड वाइड ट्रैक होता है मेट्रिक्स, क्योंकि अभी डिलीवरी इज नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रॉफिटेबल कंपनी, जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं, तो वो राइट मेट्रिक नहीं होगा। सो अकॉर्डिंगली देखोगे तो 2.5 के मल्टीपल पे डिलीवरी ट्रेड करती है। एंड वर्ल्ड वाइड थोड़ी कंपनी चीपर वैल्यूएशन पे 1.5 to 1 के अराउंड ट्रेड करते हैं। सो इंडियन मार्केट्स में भी एक्सपेंसिव है अगर वर्ल्ड वाइड में देख रहा हूँ, बट स्कोप बहुत ज्यादा है। एंड ये अब इंडियन मार्केट का जो इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी डिलीवरी है, देन इज ब्लू डार्ट, देन डीटीडीसी, देन एक्सप्रेस बीज, देन ई कॉम। एंड सेकेंड लार्जेस्ट जो ब्लू डार्ट है वो 50 to 100 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू करती है एंड डिलीवरी 8,000 करोड़। सो फर्स्ट और सेकंड प्लेयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट डिलीवरी ने स्टार्ट 2011 में करा था एंड मैसिव स्केल से इन्होंने चेस करा है। सो अगर आप देखोगे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट थी। सो लाइक बाय 2028 FY 28 तक जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो एक्सपेक्टेड है कि लाइक 8 to 9% सीएजीआर से सेक्टर ग्रो करेगा। एंड जो कंपनी मार्केट शेयर ज्यादा कैप्चर करेगी वो ज्यादा पैसे ग्रो करेगी। सो ओवरऑल सेक्टर का ग्रोथ इज फाइन, नॉट टू एग्रेसिव। अब डिलीवरी पे स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं। सो इसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ है, ऊपर से 62% करेक्ट कर चुकी है। सो अब ये मिड कैप कंपनी से स्मॉल कैप कंपनी की तरफ आ रही है। पहले एक लार्ज कैप कंपनी थी एंड अब नीचे आ रही है।
इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, इसके मॉडल में इशू क्या हुआ है। सो डिलीवरी इज नॉट जस्ट अ लाइक लॉजिस्टिक कंपनी, ये लोग अपने आप को टेक्नोलॉजी प्लस लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। बिकॉज अगर आप इनके ट्रक्स का साइज देखोगे एंड जो ऑटोमेटेड इनके जो जहाँ पे जो सेंटर्स हैं, जिस हिसाब से इनकी फैक्ट्रीज वर्क करती हैं, ऑटोमेटिकली सब कुछ है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास। सो दे ऑलवेज से कि वी आर टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द डिलीवरी कंपनी, नॉट जस्ट अ ट्रेडिशनल डिलीवरी कंपनी। एंड इनके की वर्टिकल्स देखेंगे, सो 4 वर्टिकल्स हैं इनके। फर्स्ट इज एक्सप्रेस पार्सल, जो 65% इनका रेवेन्यू ओन करता है। सो जो आपको ई कॉमर्स का जितना बिजनेस है वो एक्सप्रेस पार्सल में आता है। सो इसमें लेट्स से अजियो इज द क्लाइंट। सो अजियो का जो वेयर हाउस है, लाइक पार्सल पिक करना एंड देन उसको क्लाइंट जो जिसने कस्टमर ने ऑर्डर करा है उधर डिलीवर करना। एंड सिमिलरली अगर वापस रिटर्न आए तो कलेक्ट करके एंड देन अजियो के सेंटर पे डिलीवर करना। ये आई जस्ट गिव एग्जांपल, जो ई कॉमर्स का जितना बिजनेस होता है वो अकाउंट करता है। एंड ये 65% इस इनका रेवेन्यू आता है। एंड इधर ये मार्केट लीडर है। एंड इधर ये लोग एज पर द इंडस्ट्री ग्रो करते हैं। इधर स्लो डाउन भी आया है, बिकॉज इंडिया में अभी स्लो डाउन चल रहा है तो सारी जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो ई कॉमर्स के बिजनेस में भी हुआ है। देन इज पीटीएल, पार्शियल ट्रक लोड। सो आपने देखा होगा कि अगर आपको, टू गिव एन एग्जांपल, आपको कुछ शिप करना है, यू आर अ बिजनेसमैन, सो आपका लेट से फर्नीचर का बिजनेस है। सो आपको सोफा सेट शिप करना है एंड आपके 3-4 सेट्स हैं। सो आपको पूरा ट्रक यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, सो आपको कुछ ट्रक में पार्ट स्पेस चाहिए एंड बाकी सामान किसी और का होगा। सो उधर क्या होता है कि एक ट्रक में मल्टीपल लोगों का सामान शिप करते हैं लोग, सो उससे आपका जो एज अ कस्टमर को कॉस्ट कम लगता है। सो वो बिजनेस इनका काफी अच्छा कर रहा है, पार्ट ट्रक लोड। एंड ये अब इनका 19 to 20% अकाउंट करता है एंड ये काफी तेज ग्रो कर रहा है। इन्होंने ये लाइक रिसेंटली स्टार्ट करा था, ज्यादा पहले नहीं करा था। देन इज ट्रक लोड, जो आप पूरा ट्रक ही किसी को देते हो, आपका कस्टमर जो है पूरा ट्रक ओन करता है एंड देन आप शिप करते हो। देन ये सप्लाई चेन का बिजनेस, वो एंड टू एंड सप्लाई चेन ओन करते हैं। सो मेजर इनके दो बिजनेस है, एक्सप्रेस पार्सल जो ई कॉमर्स का है एंड पार्शियल ट्रक लोड, जिसमें ये लोग मल्टीपल कस्टमर्स का एक साथ ऑर्डर लेके जाते हैं एंड वो बिजनेस अच्छा कर रहा है इनका। सो ये मेन 4 वर्टिकल्स हैं जो 80-85% अकाउंट करते हैं, 2 वर्टिकल्स। एंड डिलीवरी जो है लाइक ऑलमोस्ट 90 to 95% पिन कोड्स पे सर्व करती है। इनके टोटल रीच जो पिन कोड्स का है 18,780 पिन कोड्स है एज ऑन Q3 FY25। एंड टोटल इंडिया में पिन कोड्स अराउंड 19,000 है। सो इनका पैन इंडिया रीच बन चुका है क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है। अब Q3 के नंबर्स पर डिस्कस करते हैं। सो Q3 में डिलीवरी का ग्रोथ जो है 8% आया ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वर्सेस दिस ईयर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8% ग्रोथ। एंड ये बेस्ट क्वार्टर होता है ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, बिकॉज दिवाली एंड फेस्टिवल सीजन होता है इस टाइम पे एंड मैसिव ऑर्डर्स होते हैं। सो ये बेस्ट एवर सीजन होता है। सो लाइक टू लाइक कंपेयर करें लास्ट ईयर भी जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर था दिस ईयर से, एंड अगर आप देखोगे लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से ग्रोथ म्यूटेड है। 8 to 12% के अराउंड ये लोग ग्रो कर रहे हैं। बट जब इनका आईपीओ आया था तभी 30% से ग्रो कर रहे थे, बट पोस्ट दैट ग्रोथ ही गायब हो गया। वो डिस्कस करेंगे। एंड अगर इनका देखोगे जो 8% का ग्रोथ आया, उसमें ई कॉमर्स जो बिजनेस है, जो इनका एक्सप्रेस पार्सल, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे ना तो 2.5%। सो लास्ट ईयर अगर इन्होंने 100 कोरियर शिप करे थे, इस बार 102, जस्ट 2% का वॉल्यूम ग्रोथ। सो लाइक एक्चुअली सबसे बड़ी कंपनी है। सो इस कंपनी का आपको एनालाइज करके ये पता चलेगा कि इंडिया में किस लेवल का स्लो डाउन चल रहा है। सो जब इनका ग्रोथ नहीं आ रहा एंड ब्लू डार्ट का ग्रोथ भी नहीं आ रहा, सो इंडिया में बहुत सॉलिड लेवल का स्लो डाउन है, स्पेशली आपको वॉल्यूम ग्रोथ से दिख रहा है जो जीडीपी रिफ्लेक्ट भी करता है। सो 2.5% का वॉल्यूम ग्रोथ, पैथेटिक कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। एंड अगर आप लाइक लास्ट 3 साल का सीएजीआर देखोगे सेल्स का 31%। सो जब इनका आईपीओ आया था तब ये कंपनी 30-40% से ग्रो करी थी, बट रिसेंटली आप 8% पे आ गई। एंड अगर आप इनका सेल्स देखोगे तो लाइक अराउंड 11% से इनका सेल्स ग्रो कर रहा है लास्ट 12 मंथ्स में। एंड प्रॉफिटेबल अभी रिसेंटली है तो प्रॉफिट का नंबर इज नॉट रेलिवेंट टू सी, एंड जस्ट अभी प्रॉफिटेबल हुई है। सो लाइक अब बहुत स्लो डाउन आ चुका है। सो इंडियन इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करते हैं लोग, एंड ये आइसोलेट नहीं चल सकते। जब अनलिस्टेड थे तो उस समय इंडियन इकोनॉमी भी अच्छा चल रही थी, सो दैट्स आल्सो द रीजन। अगर इनका प्रॉफिटेबिलिटी पैटर्न देखोगे, सो लास्ट 3-4 क्वार्टर से ये लोग प्रॉफिटेबल हुए हैं। अराउंड 25 करोड़ का प्रॉफिट दे आर जनरेटिंग, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़। सो जस्ट टर्न प्रॉफिटेबल, 1-2% के पैट मार्जिन है अभी, लाइक विद स्केल दे वुड इंच द मार्जिन एज वेल। एंड अब इनका बिजनेस वाइज देखते हैं वर्टिकल। सो एक्सप्रेस डिलीवरी जो सेगमेंट है इनका ई कॉमर्स वाला, वो 65% रेवेन्यू अकाउंट करता है। एंड उधर वॉल्यूम ग्रोथ 2 to 3% आ रहा है एंड रेवेन्यू ग्रोथ 3%। सो 2% वॉल्यूम ग्रोथ, 3% रेवेन्यू ग्रोथ। सो एक्चुअली प्राइसिंग पावर नहीं होता जितना आप
डिलीवर करते हो, वॉल्यूम गेम ही है सारा डिलीवरी में, ताकि जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम्स लाओगे उतना आपको ऑपरेशंस ऑफ स्केल मिलेगा। आपने सब कुछ फ्लीट सेटअप कर दिया, ऑपरेशन सेटअप कर दिए, अब ज़्यादा वॉल्यूम का गेम है। इधर प्राइस वाइज़ आप ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते। देन इज़ पार्शियल ट्रकलोड। सो अगर इसका रेवेन्यू सेगमेंट देखोगे तो यहाँ अच्छा ग्रोथ मिल रहा है इनको, एंड ये लोग एग्रेसिवली मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ पे इनका रेवेन्यू 22% ग्रो करा ईयर ऑन ईयर, एंड वॉल्यूम 17%। सो इधर दिस सेगमेंट इज डूइंग गुड। बाकी सेगमेंट इतना रेवेन्यू अकाउंट नहीं करते, सो नो पॉइंट इन डिस्कसिंग, वहां पे ग्रोथ मिक्स है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉम्पिटिटर जो इनका ब्लू डार्ट। ये ब्लू डार्ट्स का नंबर है। सो ब्लू डार्ट 9.3% से ग्रो करा, डिलीवरी 8% से, एंड ब्लू डार्ट का सेल्स भी सिमिलर 8-9% से ग्रो करा है 3-4 क्वार्टर से, लास्ट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। एंड सिमिलरली अगर ब्लू डार्ट का आप लास्ट 12 मंथ्स का सेल्स देखोगे 9%, एंड प्रॉफिट ग्रोथ -6%। एंड लास्ट 3 ईयर्स से ब्लू डार्ट 17% से ग्रो करा था, सेल्स की बात कर रहा हूँ, एंड प्रॉफिट 36% से। सो ब्लू डार्ट भी अच्छा ग्रो कर रहा था, एंड उसको भी स्लो डाउन हुआ है। सो दोनों कंपनीज जो टॉप टू कंपनीज है, एक 5,000 करोड़ रेवेन्यू करती है एंड एक 8,000 करोड़ का रेवेन्यू करती है एनुअली। सो दोनों के ग्रोथ में 8-9% का ग्रोथ आ रहा है। सो क्लियर कट रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इकॉनमी जो पहले अच्छा कर रही थी 17-30% से दोनों कंपनीज का ग्रोथ दिख रहा था, अब काफी स्लो डाउन आ चुका है। सो वी कांट ब्लेम देम ओनली की जो स्लो डाउन मतलब इनका इशू है। इट्स ऑल्सो अबाउट द इंडियन इकॉनमी। एंड डिलीवरी का पी वाइज तो नहीं देख सकते, पी यहाँ पे इनको 475 दिखेगा। सो इट डजेंट मेक सेंस। सो इनको राइट कंपैरिजन होगा प्राइस टू सेल्स का। सो जो कंपनी 1 रुपए की सेल्स करती है, मार्केट उनको कितना प्राइस दे रही है। सो 2.2 का नंबर आता है। एंड के अगर आप बाकी पीयर्स देखोगे, वीआरएल लॉजिस्टिक्स से 1.3 पे ट्रेड करता है, एंड गेटवे 2.06 पे, एंड देन अगर आप इनका मेन कॉम्पिटिटर ब्लू डार्ट वो 2.62 पे, एंड डिलीवरी 2.2। सो ब्लू डॉट 2.62 मार्केट कैप टू सेल्स पे, एंड ये 2.2। सो वैल्यूएशन वाइज कंपनी ठीक हो गई, मार्केट कैप टू सेल्स पी वाइज नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। बाकी भी गेटवे को देखो 2 के अराउंड। सो 2-2.5 के अराउंड जो इंडियन मार्केट्स में लॉजिस्टिक्स कंपनी ट्रेड करती है। सो इन लाइन ऑफ वैल्यूएशन आ चुका है, पहले बहुत एग्जॉर्बिडेंट था इनका। एंड एफ आई एस डी एस का होल्डिंग देखते हैं। सो एफ आई एस जो है इसमें लाइक रफली 53% अकाउंट करते हैं, डी आई एस 29%, एंड डी आई एस कंटिन्यूस स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। रिटेल का पार्टिसिपेशन 17% है, एंड टोटल शेयर होल्डर 1,62,000 है। सो डी आई एस का स्टेक बढ़ रहा है, एंड एफ आई एस का स्टेक भी इंटैक्ट ही है, थोड़ा कम हो रहा है, एंड ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। इट्स नॉट प्रमोटर नहीं है इस कंपनी के। सो इट्स नॉट नेगेटिव थिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आई टी सी ले लो, एच डी एफ सी बैंक ले लो, दे ऑल आर प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनीज। सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, इट्स नथिंग नेगेटिव। एंड अभी एक अनाउंसमेंट आया था कुछ टाइम पहले कि मीशो जो है उसने अपना इन हाउस डिवीजन और लाइक खुद का अपना लॉजिस्टिक स्टार्ट कर दिया। सो ये एक रिस्क भी होता है, जैसे अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट भी अपना खुद का इन हाउस लॉजिस्टिक्स ओन करते हैं, वो आउटसोर्स नहीं करते। सो अगर ज्यादा कंपनीज इन हाउस लॉजिस्टिक्स करेंगी तो डिलीवरी जैसी कंपनीज, ब्लू डॉट जैसी कंपनीज को नेगेटिव है, बिकॉज ये लोग उन्हीं के ऑर्डर्स को शिप करते हैं। सो ये एक न्यूज इंपॉर्टेंट था। अब कॉन कॉल पर डिस्कस करते हैं। सो अभी डिलीवरी ने अभी रिसेंटली अबाउट 2-3 मंथ्स पहले स्टार्ट करा है, लाइक जो क्विक कॉमर्स के लिए डिलीवरी स्टार्ट करा है इन्होंने। नॉट एग्जैक्टली क्विक कॉमर्स बट फास्ट डिलीवरी, जो ई कॉमर्स के लिए 30 मिनट्स to 2 आवर्स में लोग डिलीवर करेंगे। बिकॉज अब इसका डिमांड आ रहा है, मतलब इनके कस्टमर्स खुद ही मांग रहे हैं इनसे। बिकॉज अगर आप देखोगे क्विक कॉमर्स सेगमेंट इंडिया में बहुत रैपिड बूम कर रहा है, एंड ई कॉमर्स कंपनीज का सेल्स इम्पैक्ट हो रहा था। बिकॉज आईफोन अगर आपको 10 मिनट्स में मिल रहा है ब्लिंकिट पे, सो आप फ्लिपकार्ट से नहीं लोगे। तो फ्लिपकार्ट ने भी अंडर 10 मिनट्स स्टार्ट करा। सो सिमिलरली इनके भी जो क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स क्लाइंट्स हैं वो भी डिमांड कर रहे थे। सो इन्होंने भी 30 मिनट्स to 2 आवर्स के अंदर डिलीवरी स्टार्ट करा है। एंड अभी लॉस मेकिंग डिवीजन है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि 100 करोड़ का रेवेन्यू से जनरेट कर लेंगे नेक्स्ट ईयर तक। सो अभी छोटा बिजनेस है, बट इनिशिएटिव अच्छा है। एंड एज आई टोल्ड यू कि ग्लोबली, सॉरी, इंडिया में एंड ग्लोबली दोनों जगह स्लो डाउन चल रहा है। इनका वॉल्यूम जो ई कॉमर्स में 2% ग्रो करा, बहुत ही पुअर नंबर होता है। मतलब इंडिया जैसी इकोनॉमी में जहाँ पे हम लाइक बहुत स्केल की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज बिग है, वहाँ पे बहुत ही पथेटिक नंबर्स है ये। एंड ये Q3 जो है पीक सीजन होता है, बिकॉज बेस्ट एवर सीजन होता है क्योंकि फेस्टिव सीजन होता है। एंड एबिटा मार्जिन में थोड़ा कंप्रेशन था इनका। इनके रीजन देखोगे तो इनका एक्चुअली जो ये वाला बैंगलोर में जो इन्होंने एक एक्सपेंशन करा था, नया फैसिलिटी ऐड करा है, सो फिक्स्ड एसेट ऐड करा है। सो उनका जो रेंट का एक्सपेंस है वो अब स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए इनके मार्जिन्स पे हटा है।
प्लस इन्होंने क्या कहते हैं, अभी अगर आप देखोगे तो सर्ज इन फ्लीट कॉस्ट। सो इनकी जो कॉस्ट होती है, सो एक्चुअली ये दे डोंट ओन द पूरा जो ट्रक्स एंड ऑल, दे हार्डली ओन एनीथिंग। ये लैंड भी ओन नहीं करते, ट्रक भी ओन नहीं own करते, बिल्डिंग भी ओन नहीं करते, बहुत ही कम चीजें ओन करते हैं। सो इनके फ्लीट पार्टनर्स होते हैं। सो एक्चुअली ज्यादा डिमांड था फेस्टिव सीजन में, सो रेंटल्स इंक्रीज कर गए थे। तो इसलिए इन्होंने अब क्या प्लान करा है कि ये लोग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, पहले से प्राइसिंग डिसाइड कर लेंगे रादर देन उस टाइम पे। पहले अभी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे, बट अभी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। एंड एबिटा मार्जिन्स का जो इनका जो ई कॉमर्स वाला बिजनेस है, उसमें 17 to 20% के रेंज में दे आर एक्सपेक्टिंग मार्जिन्स, वहां पे मार्जिन्स अच्छे हैं। बट जो इनका पीटीएल है, उस बिजनेस में अभी हार्डली 2 से 3% मार्जिन है। वो मार्जिन स्केल करेंगे एंड देर एक्सपेक्टिंग कि वहां पे ग्रोथ भी अच्छा आएगा। एंड पीटीएल बिजनेस में 25 to 30% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है। एंड ई कॉमर्स जो बिजनेस है, दैट इज एक्सप्रेस पार्सल वाला, दे आर एक्सपेक्टिंग दे वुड ग्रो इन लाइन विद द इंडस्ट्री, बिकॉज इंडस्ट्री में वो काफी अच्छा शेयर अकाउंट करते हैं। So, जितना ई कॉमर्स इंडस्ट्री ग्रो करेगा वो उतना ग्रो करेगा। एंड दे डिडंट गिव एनी गाइडेंस ओवर द रेवेन्यू फ्रंट। सो ये पूरा समराइज करते हैं। सो इंडिया लॉजिस्टिक्स सेक्टर है, 8 to 9% एक्सपेक्टेड है ग्रो करने का, बट अभी भी हार्डली एनीथिंग वी हैव अचीव्ड। हमारा 90% बिजनेस अनऑर्गेनाइज्ड है। एंड अगर आप देखोगे, जो डिलीवरी सबसे बड़ी कंपनी है, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप करती है, वर्ल्ड वाइड देखोगे तो लाइक 90 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू कर रही है कंपनीज। एंड इंडिया से 90 टाइम्स बड़े स्केल पे काम कर रही है इन यूएस स्पेसिफिकली। सो मैसिव स्केल है। इंडिया इज लाइक अभी ग्रो नहीं कर रहा, बट ग्रो ग्रो करेगा। एंड ये अभी टेम्परेरी स्लो डाउन है। एंड दीज कंपनीज कान बी अनएफेक्टेड, बिकॉज अगर ई कॉमर्स के अंदर सेल्स में इंपैक्ट आएगा, उनका वॉल्यूम ग्रोथ गिरेगा, सो अल्टीमेटली इनको भी इंपैक्ट आएगा। एंड इनका ई कॉमर्स में 2% ग्रोथ है, पथेटिक नंबर्स। एंड अगर ये लोग मार्केट शेयर कैप्चर भी कर लें, तब भी ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे। सो ऑल्दो आई एग्री कि टेक्नोलॉजी प्ले है एंड दे आर लाइक टेक्नोलॉजी प्लस लॉजिस्टिक्स कंपनी है, वट एवर इट इज, बट अल्टीमेटली ग्रोथ नहीं आ रहा बिजनेस में। मतलब ब्लू डार्ट जो है, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस करता है, वो भी 8-9% से ग्रो कर रहा है। आप भी टेक्नोलॉजी के साथ भी इससे ग्रो कर रहे हो। ब्लू डार्ट लाइक वो पैट लेवल प्रॉफिटेबल है एंड दे आर स्टिल हार्डली मेकिंग एनीथिंग। सो ऑल्दो इन फ्यूचर दे कैन मेक गुड प्रॉफिट्स, बिकॉज क्या होता है कि आपके सारे खर्चे हो गए आज, एंड दे आर मेकिंग कंपनी फॉर द फ्यूचर, ये लोग कहते हैं। सो जब इन फ्यूचर जब इनके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, जब इनको मार्केट शेयर और कैप्चर करेंगे एंड ऑपरेशंस ऑफ स्केल आएगा, तो पैट बहुत एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। सो पैट का इशू अभी इतना नहीं है। एंड इनका वैल्यूएशन देखोगे तो मार्केट कैप टू सेल्स का जो मेट्रिक्स है, 2 पॉइंट समथिंग है अभी इनका मार्केट कैप टू सेल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट डिलीवरी। एंड ब्लू डार्ट का भी 2.2 के अराउंड है। सो अभी वैल्यूएशन वाइज ठीक हो चुके हैं, इन लाइन विद द पीयर्स। पहले वैल्यूएशन बहुत एग्जॉर्बिटेंट था, अब जब इनके ग्रोथ आएगा तब देखना पड़ेगा, बिकॉज अभी ये सेक्टर इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। मतलब ओवरऑल 8-9% का जब लीडर ही ग्रोथ कर रहा है, तो कुछ खास ग्रोथ नहीं है। कुछ छोटी कंपनीज है जो अच्छा ग्रो कर रही है, बट स्टिल जब तक आपको टॉप ऑफ द फनल में ग्रोथ जितना ज्यादा दिखता है, वहीं से आपको आइडिया लगता है सेक्टर कितना ग्रो करेगा। एंड सबसे बड़ी कंपनी जब 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, सो इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। मतलब ये सेक्टर भी अभी बहुत छोटा है एंड देयर इज अ ह्यूज स्कोप। डिलीवरी बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी है। मतलब स्पेशली लॉजिस्टिक्स बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप 2-3 कार्स ओन कर लोगे एंड उससे शिपिंग स्टार्ट कर दोगे, यू आर ऑल्सो अ लॉजिस्टिक्स कंपनी। बट उसको स्केल करना इज अ बिग थिंग। सो यहाँ पे थोड़े मोड्स तो हैं, ऑपरेशनल चैलेंजेस आते हैं, आपको ट्रैकिंग करवाना, आपका सेटअप एंड टू एंड ट्रैकिंग करना, वो सब इंपॉर्टेंट होता है। एक सबसे बड़ा रिस्क इस बिजनेस में क्या है, ये लोग ज्यादा मार्जिन चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ज्यादा मार्जिन चार्ज करोगे तो आपका जो कस्टमर है, बड़ा कस्टमर है, वो इन हाउस स्टार्ट कर देगा। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे, Amazon वर्ल्ड वाइड अपनी डिलीवरी खुद ओन करता है, कुछ इनको भी देता है, एंड देन फ्लिपकार्ट भी खुद ओन करता है, एंड देन मीशो ने भी स्टार्ट करा। सो अगर ये लोग ज्यादा चार्ज करने का ट्राई करते हैं, तो इनके कस्टमर्स खुद स्टार्ट कर लेंगे। सो मार्जिन इतने ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, ये वॉल्यूम गेम है। सो वो एक बिग डिसएडवांटेज है। दे हैव टू सी कि इनके कस्टमर्स जो हैं, वो भी हैप्पी रहे। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि जिन्होंने इन हाउस डिलीवरी स्टार्ट करी, लेट से मीशो एंड ऑल, सो इनके अकॉर्डिंग वो इतना ज़्यादा, मतलब कॉस्ट उनको ज़्यादा लग रहा है, एंड वो अगर इनको बिजनेस दे देंगे तो इनको बेनिफिट होगा। एंड दे एक्सपेक्टिंग काफ़ी कंपनी जिन्होंने इन हाउस स्टार्ट कर दिया, वो इनको बिजनेस देंगे। सो लॉट ऑफ होप्स एंड ऑल। जब तक ग्रोथ नहीं आ रहा, तब तक ऑल द थिंग्स आर स्टोरी एंड ऑल। सो अभी इट्स गुड सेक्टर ट्रैक, बट अभी इसमें काफ़ी पेन चल रहा है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट, and we'll keep a track on it. I think so you got a clarity, and apart from this, कोई और questions से comment करो, we'll answer them. Thank you.